मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय किन साहब ने दी थी? हंड एंड मिलिकन। याद आ गए हंड साहब? अब ये बात बुक में डायरेक्ट नहीं शायद लिखी मिले, स्पेशली एनसीईआरटी में शायद नहीं लिखी मिले। ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम का 1s, दोनों आके एक दूसरे के ऊपर पार्शियली ओवरलैप करते थे और हम कहते थे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये कौन सी थ्योरी बोल रहा हूं मैं? वीबीटी। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय partial overlap of half-filled atomic orbitals having electrons with opposite spins। याद आ गया स्टेटमेंट सारा? अगर मैं आपके सामने से ये फोटो हटा देता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या लग रहे हैं, ये फोटो देख के क्या फील हो रहा है, तो पहले तो वो जी दो गोले ओवरलैप कर रहे हैं, केमिस्ट्री के एंगल से बोलो तो लगेगा क्या कि कुछ एस ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे, तो इसका मतलब ओवरलैप करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी पहचान खो दी है या नहीं खोई है? नहीं खोई है, क्योंकि खोदी होती तो फिर हमें थोड़ी पता चलता। तो वीबीटी में ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर, समझ गए? पेज के टॉप पे, एमओटी वाले पेज के टॉप पे अपनी कॉपी में लिखना चाहो लिख लो। एज पर वीबीटी या इन वीबीटी ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज। तो मैंने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू नहीं करी, अभी मैंने आपको याद दिलाया कि वीबीटी में क्या होता था। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट ओवरलैप करते थे। ओवरलैप होनी हुई फोटो देखने के बाद भी हम अंदाजा लगा सकते थे कि हाँ शायद दो एस ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हुए हुए हैं। इस बात को हमने इंग्लिश में बोल दिया ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर। अब यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने नया गाना गाया। उसने बोला जब ये दो 1s ऑर्बिटल मिलने के लिए आ रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ये मिलकर दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे उतने ही बनते थे। इस बार ये क्या कह रही है थ्योरी? वो अलग थ्योरी थी, ये क्या कह रही है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाम की एक नई चीज बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नाम की चीज बनाते हैं। ये कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम की चीज बनाते हैं। आया? अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम की चीज बनाई वो क्या करे, वो कैसी हो? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते थे उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते थे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। कैसे क्या? तो ये दोनों बोले कि हम दोनों ने मिलके ये फोटो बना ली है। हमने पूछा ये बिंदी बिंदिया कौन है? बोले न्यूक्लियस। ये एक एटम का न्यूक्लियस डॉट, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस। तुझसे पूछा तू कौन है? कह रहा थोड़ी देर के लिए मेरा नाम सिग्मा 1s। क्या नाम? हमने बोला इंग्लिश में बता क्या नाम लिखें? बोला मॉलिक्यूलर, क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला? नाम से फील आ रही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा। ये ही दोनों, ये दूसरे दो नहीं है, ये वही दो हैं। ये दूसरे दो नहीं है, ये वही दो हैं। ये क्या कर रहे हैं देखना, ऐसे फील आ रही है इस फोटो को देख के कि जैसे एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। न्यूक्लियस क्लाउड एक दूसरे से दूर भागा जा रहा है, नहीं जा रहा? ये क्या है बीच में? नोडल प्लेन। याद आया? बहुत दिन बाद जिक्र हुआ, क्योंकि इसमें लोब का कोई हिस्सा आ ही नहीं रहा। तो ये क्या है? इससे पूछा तेरा क्या नाम रखें? बोला फिलहाल सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि मैं भी किससे बना हूं? 1s और एस में हमेशा सिग्मा बनता था, वहां से उठा लो बात। एस में पाई नहीं बन सकता था। तो हमने पूछा नाम क्या रखें? बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम रखें? यानी मैं बॉन्डिंग के खिलाफ रहूंगा। तो इस थ्योरी का बेसिक पॉइंट ये है सबसे, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स गले मिलके नए डिजाइन वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं।
हमने बोला कितने बनाते हैं, कहते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही बनाते हैं। उनका क्या नाम है नए वालों का नाम, कहते नए वालों का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। नए वालों का नाम, आधे उनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और आधे उनमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसके पीछे असली केमिस्ट्री क्या, जो मेरी बुक वाला नहीं बता रहा। असली केमिस्ट्री ये है कि एक वेव, याद आया वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर थी, तो एक एटम का वेव इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम का, क्या होगा क्रेस्ट के ऊपर, क्रेस्ट तो क्या होगा ऐड जैसे हो गए, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होके बड़ा एम्पलीट्यूड। और दूसरी बार जब ये वाला किस्सा है, ये एक वेव थी, समझ गए, क्रेस्ट को प्लस से डिनोट कर रहा हूं, और ये दूसरी वेव थी, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नई वेव जो बनेगी सब्ट्रैक्ट होके बनेगी, जब एक के ऊपर एक आए तो ऐड होके बनेगी। आया तो सब्ट्रैक्ट वाले वर्जन का नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एडिशन वाले वर्जन का नाम वेव। समझ आ गया ना, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आया तो दोनों के एम्पलीट्यूड, और क्रेस्ट पे ट्रफ आया तो दोनों के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्टेंट वेव छोटी सी हो जाएगी। आया, हो गया क्या फोटो वोटो, हेडिंग दिखी, क्या नाम किस साहब ने दी, सलाइंट फीचर्स ऑफ, ठीक है 6 या 7 पॉइंट हैं, पेपर में लिखने के लिए कोई चांस नहीं है कि लिख दे जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फीचर्स लिख दो, किसी भी एक पॉइंट पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वो सारे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट्स जिन्हें लिखने हो घर जाके उतार लेना। इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन इन आया समझ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते थे, कौन से ऑर्बिटल में मिलते थे, कि जी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मिलता है, सर 1s नाम के एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, सर दोनों 1s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में ही मिलते हैं। लिथियम में सर 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, 2 1s2 ऑर्बिटल में मिलते हैं और एक 2s1 और 2s ऑर्बिटल में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे कैसे अरेंज हुए हैं। तो जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलते थे, ऐसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। किसने कहा, हंडर मिलिगन ने कहा। थ्योरी है ना अलग अलग। अब फौरन दिमाग में बात आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से आ गए, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल तो रो पीट के समझ लिए थे हमने, अब मॉलिक्यूल की नई बीमारी क्या आ गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल तो चलो समझ लिए, किसी तरह इन्होंने गाना गा दिया, ऐसे स्फेरिकल होते हैं, पी डम्बल होते हैं, डी डबल डम्बल होते हैं, धीरे धीरे करते करते हजम कर ही लिया दिमाग ने, अच्छा चलो होते हैं। शुरू में तो जोर पड़ा था, फिर वो एनर्जी लेवल डायग्राम सीख के कोई भी एटम आया, एटॉमिक नंबर आया, फिल कर दिए तो होते होंगे तुम्हारे अंदर, ऐसे ऐसे होते हैं, हमें नहीं लेना जैसे भी होते हो। या दिमाग मार रहे हो आज भी कि एटम में 1s कैसे हो गया, कहाँ को हो गया। मैंने वीडियो भी दिखाया था शायद एटॉमिक ऑर्बिटल का, नहीं टिंग टिंग करके जो गायब हो रहा था, ऐसे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर वैसे ही, जैसे एटम में एटॉमिक होता है, ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर वैसे ही मॉलिक्यूलर होते होंगे। उसका वीडियो भी नहीं है मेरे पास, होता होगा तो होता होगा। आया, अब फौरन अगला क्वेश्चन क्या रेज होगा भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए कहां से, तो हमने पहले ही बता दी ये बात, क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एंड कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन जैसा नहीं है, वहां पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन मिलते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, वहां इसने बोल दिया कंपेरेबल एनर्जी एंड, होती होगी कोई सिमेट्री विमेट्री, हमें क्या लेना, कल आज ही समझ आ जाएगी सिमेट्री से क्या मतलब था, थोड़ी देर में, कोई दिक्कत। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ही तो, एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे हो, न्यूक्लियस एक ही तो होता था, वो ही तो उन सबको पकड़ के रखता था। तो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस। ये कौन है,
मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे इसमें, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कहीं होंगे अंदर। ये जो गोला है, ये जो गोला तो नहीं कहना चाहिए, जो ओवल ओवल टाइप का जो कुछ भी है, क्या बता रहा है ये, रीजन बता रहा है ना, इलाका बता रहा है ना, बादल है ना ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। इन एन एटम, इन एटॉमिक ऑर्बिटल, electron is under the influence of one nucleus. In molecular orbital, electron is under the influence of more than one nucleus. कोई ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है CO2, 3 एटम वाला, तो उसमें तो 3 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। CH4, 5 तो वहां 5 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। आ गया। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, एक ही सेंटर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉली, इंग्लिश लगाओ ना, इज पॉली। अब डायटॉमिक है तो 2 न्यूक्लियस, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3 न्यूक्लियस। वाकई मुश्किल। तो अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक वेयर एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या कहोगे? इन एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, वेयर एज इन मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई, या सिंपली मोर देन वन न्यूक्लियस, या नहीं? देयरफॉर इट इज पॉलीसेंट्रिक। पूरा आंसर आ गया। चल लिखवा दो। इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर। तो न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई। रेडियस का, उसमें तो आई भी 2 लगते हैं शायद, पता नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द। बाकी मुश्किल है कि नहीं? एटॉमिक ऑर्बिटल इज, आ गया। चलें अब अगला किस्सा। क्या हम पहले ही सारा पढ़ चुके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग when 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital, जिसको मैंने बोला BMO, while the other is called, आप तो पहले ही पढ़ा चुके। ये एक 1s किसी एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा 1s किसी दूसरे एटम का, ये एक हाइड्रोजन एटम का मान लो थोड़ी देर के लिए, दूसरे हाइड्रोजन एटम का। दोनों गले मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, क्या बनाने के लिए? बॉन्ड। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल। अगर वीबीटी होती तो बस क्या करता, थोड़ा सा ओवरलैप करके रुक जाता कि ये देखो बन गया। अब तो एमओटी है, क्या नहीं? कितने बनाने हैं? 2। एक का नाम बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, दूसरे का नाम बॉन्डिंग एंटी वाला बॉन्ड बॉन्डिंग। बनाने के फेवर में है। देखना गाड़ी समझ आ गई क्या? वनएस है, गंदा था। ABMO, कोई बात नहीं, ध्यान देते रहो। मैं पॉइंट कंबाइन करने वाली, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा? तो कंबाइन करने वालों की कुछ एनर्जी थी। फिलहाल दोनों की बिल्कुल सेम है, एक ही लाइन में आ रहा है। कंबाइन करने से एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कंबाइन करने वालों से भी, यानी स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी कम हो, तो इसका मतलब ये बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। बॉन्ड बनते हुए क्या होता था? एनर्जी रिलीज, खुद की एनर्जी कम आया। और जो बॉन्ड बनाना नहीं चाह रहा, बढ़ रही होगी। आ गया। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनने वालों में एक की एनर्जी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से भी और एक की से ज्यादा होती है। आया। एक बढ़िया बात बोलूं, 10-15 साल पुरानी एनसीईआरटी बुक्स में, साइड बुक्स में सारी में, ये जितना नीचे गिरता था उतना ही एग्जैक्टली ऊपर उठता था। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी कम हुई। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो उस क्वेश्चन का आंसर था, समझ गए, कि बॉन्डिंग की एनर्जी कंबाइन करने वालों से कम तो होती है, तो उसकी थोड़ी सी कम होती है। एंटी बाइंडिंग वालों की ज्यादा तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एंटी बॉन्डिंग की कम हुई, उससे कहीं ज्यादा होती है। बुक्स में इसका मतलब गलत फोटो छपी आ रही थी, तो फिर उसके 1-2 साल बाद
सारी साइड्स में फोटो चेंज हो गई, इसकी डेप्थ कम हो गई और हाइट उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गई उस क्वेश्चन के आने के बाद। ठीक है, चलें। एटम के अंदर वन तो शेल था, शेल तो गोल था, वन एस तो लेकिन स्फेरिकल है, गोल तो 2D होता है। 2s शेल, उसमें 2s भी हो गया, चलो फिर भी मान लेता हूँ सर किसी तरह हो गया, 2p कैसे हो गया उसी में, किसी के समझ में आया आपसे? सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p कैसे हो जाएंगे? नहीं आई बात पकड़ में? तो आया नहीं ना समझ, फोटो देख ली तब भी समझ में नहीं आ रहा, 1s के ऊपर ही 2s भी बन गया, पर 2s के अंदर तो 1s भी है, तो 2p भी उसी में बन गया था, पता नहीं क्या हो रहा, ठीक है होगा, तो इसलिए फिजिक्स नहीं लगाने, क्योंकि इन चीजों का आप इमेजिनेशन कर नहीं सकते, फिजिक्स में बिना इमेजिनेशन के काम हो नहीं सकता, और इनका इमेजिनेशन आप कर नहीं सकते। ठीक है, चलें, आ गया, फोटो बनाऊं? नहीं, नहीं बनानी कॉपी पे। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज एंड हैंस, आ गया, 2 लाइनों में सारी कहानी जो मैं इतनी देर बोल के समझाई, इसने 2 लाइन में भर दी वो पूरी कहानियां, नहीं। इससे ऑटोमेटिकली ये भी होगा कि एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम होती है, बस वो नहीं बताया कि उसकी कम कम होती है और उसकी ज्यादा ज्यादा होती है, तो वो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ था। चले, एटॉमिक ऑर्बिटल देता क्या था? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या देता होगा? स्पेस अराउंड न्यूक्लियाई, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए कौन से रूल? आउबाउ, पॉली, हंड, याद आए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरने के लिए भी आउबाउ, पॉली, हंड, देखना अगले 2 पॉइंट। जस्ट एज the electron probability distribution around the nucleus in an atom is given by the electron probability distribution around the group of in a molecule is given by ditto, मैंने दूसरा करके बोल दिया, space around nucleus where probability of finding the electron is maximum in atom is atomic orbital, in molecule is molecular orbital। नहीं हो गया, बढ़े, are filled in accordance with, आउ बाउ का ए कैपिटल ही नहीं बना रहा बेचारा, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम नहीं था ना, याद हो? आउ बाउ का मतलब बिल्डिंग अप था, साइंटिस्ट का नाम नहीं था। पॉलीज साइंटिस्ट का नाम है, हंट्स साइंटिस्ट का नाम है। हो गया क्या, फीचर्स याद हो गए, पेपर में आगे राइट साइलेंट सलाइन फीचर्स ऑफ, मैं पूछे हाउ विल यू डिफाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या कहोगे? स्पेस अराउंड न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल वेयर प्रोबेबिलिटी, और बुक की भाषा में लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई गिवन बाय, नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, पता नहीं क्या बीमारी है, वो याद है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो समझ नहीं आई थी, वेव फंक्शन, तो ये एक एटम का वेव फंक्शन डिनोटेड बाय साई ए, वेव फंक्शन। तो जब ये गले मिलने दूसरे के साथ आता है तो 2 बातें होती हैं, पढ़ लिया अभी, एक बार ऐड होते हैं और एक बार ऐड होने वाले से जो बने उसका नाम, तो लिख दूं क्या, साई बीएमओ, बीएमओ स्टैंड्स फॉर, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दिखाने बताने के लिए कि ये एंटी बॉन्डिंग वाला, जिसपे स्टार लगा वो, ठीक है, स्टार नहीं है वो एस्टेरिस्क है, अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हो तो। ये क्या लिख दिया अचानक, तो उसने बोला श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की थी, वो जो थी उसका सॉल्यूशन तो हमें कराया ही नहीं था, कहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, और मॉलिक्यूल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गए होंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बना के सॉल्व करना ही, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा मॉलिक्यूल तो उसके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, वो क्या है क्यों है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं करना, बस उसका नाम है एलसीओ,
उसका नाम है, लिखा रहा हूँ स्टेटमेंट जितना मेरे पेपर के लिए जरूरी है। और वो क्या है, वो ये है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने से बॉन्डिंग की बन जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने से, तो अलग से अलग इक्वेशन बनाने के बजाय एटम्स की ऐड कर दो और एटम्स वाली सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑटोमेटिकली उसे मान लो कि वो किसकी है, मॉलिक्यूल की है। ना हमें वो बनानी आई, ना हमें ये बनानी है, ना हमें बनानी है, बस थ्योरेटिकल जितनी बात कर रहा उतनी कर रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, LCAO हेडिंग बना रहे हैं। LCAO फुल फॉर्म इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेडिंग बना के ब्रैकेट में LCAO लिख दिया। फिर लिख रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्पेलिंग जिन्हें ना याद हो बोर्ड से देख लेना। क्या है इक्वेशन, टेंशन मत रखना जिन्होंने पहली बार सुना हो, क्योंकि हमें इक्वेशन के कुछ करना नहीं है, बस नाम ही लिखना। हालांकि मैंने लिखवाई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर single electron system. So it will be almost impossible to solve. It will be almost impossible to solve it for multi-electron system. So an approximation method called LCAO is used. और उसके बाद ये दो इक्वेशन जैसी जो बोर्ड पर पहले लिख चुके हो तो कोई बात नहीं। अब फिर से जेई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन क्या घूम के आ गया, साई स्क्वायर किसी को याद हो क्या होता था, बाकायदा चमकवा के लिखवाया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। आया, साई स्क्वायर क्या देता था, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे करना पड़ेगा या नहीं, तो ये साई स्क्वायर क्या देता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नहीं। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा या नहीं, ये क्या देगा। कोई दिक्कत, मैथ्स तो आती है थोड़ी थोड़ी। A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटम ए, इन एटम ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटम बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या आया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एटम्स की प्रोबेबिलिटीज के सम से ज्यादा है। कितनी ज्यादा, बाय द टर्म 2 साई ए साई बी, इसकी कुछ तो वैल्यू होती होगी, मुझे नहीं पता क्या होती है, आपको भी नहीं पता करनी। मैथ्स का फंडा समझ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एटम की प्रोबेबिलिटीज के सम से भी कितनी ज्यादा, बाय द फैक्टर, फैक्टर तो नहीं बोले, बाय द टर्म 2 साई ए साई बी। आया अब, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एटम की मिलने वाली प्रोबेबिलिटी से भी। आया अब, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एटम की प्रोबेबिलिटी से कम आनी चाहिए। आई क्या, क्या बना, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। मेरी बुक में शायद नहीं मिलेगा ये सब जो मैंने बोर्ड पे लिखा। तो इंडिविजुअल एटम की प्रोबेबिलिटीज के सम से कम है, किसमें, इसलिए बोल दिया ये बॉन्डिंग के खिलाफ है, इसलिए बोल दिया ये बढ़ रही है, इसलिए ये बॉन्डिंग के फेवर में है। और फोटो देख के भी लग रहा ना बॉन्डिंग वाले में, हाँ न्यूक्लियस के बीच का इलाका बहुत बड़ा सा हो गया जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इक्वेशंस लिख ली, स्टेटमेंट बोल दूंगा फिर। उन्हीं पे स्क्वायर नहीं बनाना, कभी उन्हीं पे स्क्वायर बनाना, मैंने उन्हीं पे ब्लू से बना दिया आपने,
दोबारा स्क्वायर बना के लिखनी है, तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो इसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, पहले वाले के। अपने आप समझ में आएगा, रेफरेंस में लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे कि इसके बारे में लिखा। बाद में नहीं आया कोई बहुत ही बुद्धू हो तो इसी तरह एरो निकाल के ले जाना उस स्टेटमेंट के शुरू में कि जी इसके बारे में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, probability of finding the electron in bonding molecular orbital is more than the sum of probabilities of finding the electron in sum of probabilities of finding the electron in individual combining atomic orbitals. इंडिविजुअल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले भी बोला था, मैं अपने नोट्स में ऐसे लिखता हूं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं अपने नोट्स में ऐसे लिखता हूं। बाय द टर्म, इसी सेंटेंस को आगे बोले ना, बाय द टर्म, बाय बी स्मॉल बनेगा, बाय द टर्म क्या, ये वाली 2 साई ए साई बी। इंग्लिश में तो लिखा है उस स्टेटमेंट को एक तरह से, अब इसके लिए मैं नहीं लिखा, क्या होगा, इज लेसर देन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन इंडिविजुअल एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय द टर्म 1s। 1s से गले मिलने आया, 1s से गले मिलने आया, एक बार ऐड और एक बार ऐड वाला ये गोला कैसा अजीब सा हो गया, ऐसे बनाना था इसे, और 2 बिंदी बनानी थी, कुछ गलत हो गया मेरी बुक में, ठीक है। और ये वाला कैसा, ऐसे नफरत करता बनाना था, ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हो। तो आप कोई दूसरी साइड बुक खोलोगे तो ऐसे बना हुआ मिल सकता है। जो भी हो बीच में नोट तो आ गया ना, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। ये फोटो बनानी सीखनी है, अब कॉपी कर लो। ठीक है क्या सर? अब वो वहां से उठा सकते हो वीबी वाले से कहानी कि एस और एस में तो सिग्मा ही बनता है, तो इसलिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। क्या कहना चाह रहा हूं समझ आ जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। अब देखो, पी ऑर्बिटल्स 3 होते थे, इनमें से कोई एक पी एक्स के, कोई पी वाई और एक कोई, और ये तीनों एक दूसरे के, ये तीनों दूसरे एटम के हैं, ये तीनों भी एक दूसरे के। कन्वेंशन यानी दादागिरी, सिर से जो टकराए उसको क्या मानना था, जेड एक्सिस। तो बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक। तो जब ये एक दूसरे से मिलने आएंगे तो पीजेड में क्या बनेगा, सिग्मा। बॉन्ड नहीं बोलना हमें इस बार, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा। और पी वाई और पी एक्स में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ आ गया? रिपीट करूं? पक्का? जेड जेड में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक्स एक्स में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वाई वाई में भी जो कुछ इस एक्स पे गुजरेगा वो इस वाई पे गुजरेगा। तो इसलिए इन दोनों का मामला सेम, मामला सेम मतलब दोनों की एनर्जी सेम। क्या मतलब है अभी समझ आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, जो कुछ इस पे गुजरेगा वो इस पे गुजरेगा। ऑनलाइन वालों को क्लियर है बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो इस पे गुजरेगा वो इस पे गुजरेगा। पढ़ा था ना इथाइन में, हाइब्रिडाइजेशन में, जितना एक साइड वाइज ओवरलैप किया था उतना ही दूसरा साइड वाइज ओवरलैप किया था। यहाँ ओवरलैप वर्ड से बचना है, यहाँ मिक्स आया नहीं, कंबाइन। चले, तो अब 2s की वो बना नहीं रहा, 2s में भी ऐसा सही कुछ होगा। ये कौन, 2pz, और ये दूसरे एटम का सेम साइज के लोस बनाने की कोशिश करना सर दोनों साइड। ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। जो फंडा वहां लगते था वीबी थ्योरी में, प्लस प्लस पे ओवरलैप करता है, क्योंकि प्लस प्लस साइन नहीं है, क्या है, डायरेक्शन।
और अब तो बढ़िया से बता दिया, प्लस प्लस क्या, क्रेस्ट, ट्रफ, प्लस प्लस पे आएगा तभी तो रिजल्टेंट बड़ा होगा, प्लस माइनस पे आएगा तो एंटी बॉन्डिंग रिजल्टेंट छोटा होगा। तो ये दोनों जब गले मिलेंगे तो टॉफी बन जाएगी, टॉफी जो पहले वाली टॉफियां बीच में रखी होती थी तो साइड में रैप करा होता हाथ से मैनुअली, टॉफी बन गई। देखना कुछ ऐसी सी होती थी। तो ये कौन है, न्यूक्लियस जैसे, ये दोनों बादल एक दूसरे में मिक्स हो गए तो ये सारा प्लस, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो इलाका बहुत सारा हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उड़ सकता है। और ये नन्हे नन्हे माइनस, आया समझ में या नहीं? साहब क्या नाम क्या रखे हैं, सिर से सिर, सिर से सिर सिग्मा, तो इसलिए सिग्मा 2p z, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस नाम का, सिग्मा 2p z नाम का आया। और फिर इस बार प्लस के ऊपर माइनस और माइनस के ऊपर, तो अब क्या होगा देखना, नफरतें लग रही हैं क्या? नहीं आया। तो दशहरे में जब रावण फूकने देखने जाते हैं, वहां पे गुब्बारों के बने हुए अलग अलग डिजाइन के खिलौने, बनाया था एक दिन पहले भी शायद, हनुमान जी का छोटा, एक रबर का ऐसे लंबा सा बैलून, फिर एक रबर का बैलून ऐसा फूला हुआ, और फिर यहाँ कुछ बात मान देते हैं गांठ वाट से किसी चीज से कि जी बन गया हनुमान जी का छोटा। याद आ गया, मम्मी कहती यही वाला ले दो, इससे चोट नहीं लगेगी इसे बिल्कुल। आ गया याद। अब देखो इस कहानी का मैं क्या बैंड बजा रहा हूँ। ये वो वाला गुब्बारा, इसमें मैंने यहाँ एक रबड़ बैंड मारी, बेचारा ऐसा हो गया होगा, आ गया। फिर मैंने क्या किया, उस रबड़ बैंड को थोड़ा खींचा था, पिचका पिचका के इसकी सारी हवा, तो वो वाली बात है, इधर की सारी हवा और इस वाले की सारी हवा, हवा मतलब वो इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉन उड़ सकता है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वो बहुत जरा जरा से रह गए या नहीं, और बीच में नोडल प्लेन भी है। तो क्या नाम रखा है इसने, प्लस से क्या, सिग्मा, तो माइनस से क्या, सिग्मा स्टार 2p z, ये भी 2p z और ये भी 2p z। अभी दिखा रहा हूँ, देखो अब समझ आया क्या, फिर वहां जाएंगे। माइनस वाला प्लस प्लस, यहाँ तो उसने प्लस ही रखे, मैंने वहां गलत कर दिया, लेकिन रिजल्ट में ये बीच वाला इलाका मैंने तो ज्यादा ही छोटा कर दिया। तो वो बुक टू बुक प्रिंटिंग का सर फर्क डिफरेंस है। कल एक दो की फोटो और बुक की फोटो भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे लेके। आ गया ये प्लस प्लस प्लस, टॉफी जैसा तो नहीं लग रहा, कुछ कुछ लग रहा, कुछ कुछ नहीं लग रहा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो इलाका बहुत सारा जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब तो आया। अब जो कुछ, ये तो जेड थे, जो कुछ सिग्मा के साथ होगा वो एक्स के साथ होगा वो ई। तो यहाँ पे आप ये कर लो प्लस, और ये करते वक्त यहाँ प्लस के सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया नहीं? एक सेकंड पेन रोक के देख लो बस, फिर करते रहना। ये अगर 2px है तो ये भी, और अगर ये 2py है तो ये भी, समझ गए अब तो, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं दोनों एक दूसरे पे चढ़ के, एक बड़ा सा इलाका बनाएंगे। तो ये बड़ा सा इलाका भी कुछ बुक्स में कैसे, कुछ बुक्स में कैसे बना है, मैं एनसीईआरटी से अलग वाला बना रहा हूँ फिलहाल। ये दोनों न्यूक्लियस, तो इस हिसाब से तो ये बीच का एक प्लेन नोडल प्लेन हो जाना चाहिए। प्लस प्लस का बादल प्लस, क्या साइड से टकराए तो क्या बनाएंगे, पाई, पाए, प्लस है तो पाई या पाई स्टार, साइड साइड से है इसलिए तो पाई, और प्लस है तो इसलिए पाई रहेगा, पाई के ऊपर स्टार। अगर ये पी एक्स है तो, और अगर ये पी वाई होते तो, आ गया क्या समझ में? अब दूसरी और आखिरी बात, इन दोनों के बीच में ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, अब देखो नफरत करते हुए फिर से महसूस हो रहे हैं क्या? पूरी कमर मोड़ ली अपनी।
ये प्लस ये माइनस बनाते वहां उल्टा कर देना, ये क्या और ये भी क्या, जे एडवांस में आया था क्वेश्चन, पाई स्टार 2p, अगर ये 2p x है तो ये भी, और ये 2py है तो ये भी, तो पाई स्टार 2px में कितने नोडल प्लेन हैं, आ गया। फोटोग्राफ्स बना लीजिए, सर थोड़ा बड़ा देख लो पहले। अब ये जो फोटो है मैंने बोर्ड पे बनाई, ये भी यूजुअली पेपर में बनाने के लिए नहीं आती हैं, बस जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बोले नोडल प्लेन पूछ लिया, इस तरह से पूछ लेते हैं बस। वो भी हमारे स्कूल लेवल पे तो कभी देखा नहीं मैंने किसी स्कूल वालों ने पूछा हो। गई सर।